Hello guys, welcome back to my channel NutraWell. Hope you guys are doing extremely healthy and well. In the last video, we spoke about what exactly is diabetes. So as we all know, this month we are celebrating National Diabetes Month, and I would be talking about different aspects revolving around diabetes. So if you haven't watched my last video, please go and check it out. In this video, I'm going to talk about the numbers revolving around diabetes. What range should the blood glucose numbers be around, and what do they mean? So let's see. Checking blood glucose numbers or checking your blood sugars is a very important part of managing diabetes or your diabetes management care program. Now, why do I need to know my blood sugar numbers? इफ़ यू कंटिन्यूसली और रिपीटेडली कीप ऑन चेकिंग योर ब्लड शुगर नंबर्स, अगर आप वो रेगुलरली कर रहे हैं, वो आपको हेल्प करेगा आपका डायबिटीज़ अच्छे से मैनेज करने में। और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जैसे विजन लॉस है या किडनी प्रॉब्लम्स है या जो भी उससे रिलेटेड या हाई ब्लड ग्लूकोज से जो भी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है, वो आपको प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। एंड दैट इज द रीजन वाई चेकिंग योर ब्लड शुगर लेवल्स रेगुलरली एज पर प्रिस्क्राइब बाय योर डॉक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now, who all should be checking their blood sugar levels? किनको blood sugar level regularly check कराना जरूरी है? First, pregnant mothers. दूसरा, people whose blood sugars are always on the higher side. Third, ना कि ब्लड शुगर ज़्यादा होना हानिकारक होता है, ब्लड शुगर कम होना भी इक्वली हानिकारक या ज़्यादा हानिकारक होता है। इसलिए इफ़ योर ब्लड शुगर्स आर रेगुलरली ऑन द लोअर साइड विदाउट एनी वार्निंग साइंस, देन प्लीज कीप योर ब्लड शुगर्स टेस्टेड। फोर्थ, पीपल हु आर रेगुलरली टेकिंग इंसुलिन, जो हमेशा इंसुलिन की सहायता लेते हैं या जिनको लेनी पड़ती है अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए, उनको भी रेगुलरली अपना ब्लड शुगर चेक कराते रहना चाहिए। और फिफ्थ, पीपल हु हैव डिस्कवर्ड और हु हैव फाउंड कीटोन्स इन देयर यूरिन एंड द डॉक्टर हैज टोल्ड यू टू कीप अ चेक ऑन योर ब्लड शुगर लेवल्स, उनको भी रेगुलरली अपना ब्लड शुगर चेक कराते रहना जरूरी है। इसके अलावा अगर आपके डॉक्टर ने या डाइटिशियन ने आपको कोई चार्ट मेंटेन करने के लिए कहा है और बताया है कि कौन से टाइम पे आपको आपका ब्लड शुगर चेक करा के उसका नोट रखना है, तो प्लीज वो करिए, क्योंकि उसी से उनको पता चलेगा कि आपका दवाई या जो दवाई आप ले रहे हैं, वेदर इट इज रियली हेल्पिंग यू, इट इज नॉट हेल्पिंग यू, एंड वेदर अ चेंज इन द प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड। सो प्लीज कीप अ चेक। Now, how do I measure my blood glucose levels? मैं blood sugar कैसे टेस्ट कराऊँ? There are two ways, right? One, you can do it at home. घर पे करने के लिए आजकल आपको सबको पता है कि स्मॉल ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर आता है, जिससे आप इजीली फिंगर को प्रिक करके आप आपका ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है और ये आप घर पे ही कर सकते हैं कोई भी टाइम पे, जैसे फास्टिंग, खाने के बाद वाला, ये जो भी टाइम आपके डॉक्टर ने बताया है उस टाइम पे आप ब्लड शुगर चेक करके नोट करके रख सकते हैं। डेफिनेटली इसमें 5 से 10% वेरिएशन होता है जो आप लैब से, वेन से ब्लड टेस्ट कराते हैं उससे, बट द डॉक्टर्स ऑल्सो नो इट, और जब आप उनके पास वो आपके नोटेड ब्लड वैल्यूज लेके जाते हैं तो वो भी उसी हिसाब से उसको समझते हैं। दूसरा तरीका है लैब में जाके। लैब में जाके बहुत ही आसान है, वेरी सिंपल, वी ऑल नो इट एंड वी ऑल डू इट। लैब में जाके आप सारे टाइप के ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, जैसे फास्टिंग, पोस्ट प्राइंडियल। दिक्कत यही होती है कि फास्टिंग करके आपको घर जाके खा के फिर 2 घंटे बाद जाके कराना पड़ता है। हाँ, पर लैब में आप HbA1c यानी कि ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, ये ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं जो आप घर पे नहीं कर सकते। ये आपको आपके पिछले 3 महीने का एवरेज ब्लड ग्लूकोज बताता है। तो जो लोग चीटिंग भी कर रहे हैं वो इस टेस्ट से डेफिनेटली पकड़े जाते हैं। So please be careful and be aware. What should be my blood glucose target? या मेरा सही blood glucose value क्या होना चाहिए? Now the blood glucose values are individualized based on the following. Age के हिसाब से वो डिफर करता है हर बंदे के लिए टारगेट। सेकेंड, फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन अ डायबिटिक, कितने सालों से आपको डायबिटीज है या आप डायबिटीज से जुड़ रहे हैं। Third, whether you have any other complications along with your diabetes, like kidney problems or cardiovascular problems or hypertension or any other problem. And fourth, it may be depending upon individual to individual, depending upon your other criteria like your weight, height or any other such things. So yes, it is different for different people. But as per the American Diabetes Association, the target should be as follows for a non-pregnant adult.
The HbA1c should be less than 7%. HbA1c is also termed as EAG, which should be less than 154 mg per dl. The preprandial meal, or when you check your blood sugars before any of your meal, it has to be anywhere between 80 to 130 mg per dl. And the postprandial meal, or the blood glucose which you check 2 hours after after any of your meal, should be less than 180 mg per dl. So these are the values which you should be looking at. Now, how often should I be checking my blood sugar levels? कितने बारी करना है, कब करना है? The number of times you need to be checking your blood sugar levels depends upon the type of diabetes you have or the type of medicines you are taking for treating your diabetes. For example, अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो आपको ज़्यादा बारी आपका ब्लड शुगर चेक कराना पड़ेगा rather than if you are taking oral hypoglycemic agents or oral medicines. The common time when we check our blood sugar levels are the fasting blood sugar levels or the postprandial blood sugar levels, before your meal blood sugar levels, and during bedtime. But you need to be talking to your doctor and your healthcare team to understand कि आपको कितने बारी चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर बंदा अलग है और हर किसी का शरीर अलग है, हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग है. So they'll be the right person to guide you about how often you should be checking your blood sugar. Now, the HbA1c should be done at least twice a month because it is the 3 months blood glucose average. But yes, your doctor or the healthcare team may ask you to do it more often if, number one, they are changing the treatment for you, and second, if your blood glucose levels are not up to the mark, like not as per what your healthcare team wants it to be as per your goal. So please do it as your doctor and your team tells you for better management of your diabetes. Now, what do I do with the blood glucose values? अभी ब्लड टेस्ट करा लिया, डॉक्टर ने जितने बारी कहा है उतने बारी करा लिया, अपने आप को प्रिक भी कर लिया, पर अब क्या करना है? Whenever you check your blood glucose values, make a note of it in a diary. And also make a note of the factors you think might have affected the blood glucose values or have led to those blood glucose values, such as food or stress or any kind of physical activity that you have done. If you see, अगर आप देखते हैं कि लगातार कई दिनों से आपके ब्लड शुगर्स बहुत ज़्यादा है या कम भी है, तो आपको तुरंत जाके आपके डॉक्टर को मिलना है. शायद दिस इज द टाइम फॉर यू टू चेंज द ट्रीटमेंट. So please go talk to your doctor, talk to your diabetes educator team to understand what is going wrong, what is missing, and whether change in treatment is required. Blood sugar level ज़्यादा आना कई बारी, that doesn't mean that you have failed or you are doing something wrong. It means that some adjustments, some changes, some modifications are required, which over a period of time will help you to normalize your blood glucose levels. So please do not worry, please do not panic. Your healthcare team and your doctor, everyone is along with you, and we all together will help you, will support you to normalize your blood glucose values. Now that we have seen what your blood sugar numbers mean, what are the things to remember? What are the takeaways? Check your blood sugar numbers as many times as prescribed by your doctor or your diabetes educator team. Get your HbA1c tested at least twice a year. Now, whenever you check your blood sugar levels, please make a note or record it in a notebook or on a piece of paper so that you can show it to your doctor. Whenever you're going to your doctor, take your record book along with you so that your doctor gets to know how your body is doing, how you're managing your diabetes, or whether or not the treatment he has suggested is helping you. It will also help your diabetes educator team and your doctor to decide whether a change in treatment is required. And lastly, if your blood sugar levels are too high or too low in a row, please call your doctor or your diabetes educator team immediately for help. Remember, you're not alone in this. We all are together to help you manage your diabetes better, right? Please do let me know if you would like to know something more about diabetes or you have any questions about diabetes. Please write down in the comment section. Please do like, share, and subscribe to my YouTube channel so that many people can get the benefit of what I am talking about. So stay healthy and stay safe.